स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। ये टॉपिक जिसको नहीं आता उसको फिजिक्स नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक को लगभग 1 महीने तक पढ़ाना चाहिए। 1 महीने तक वेक्टर्स आपके अंदर सिंक हो जाना चाहिए कि वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसको स्केलर बोलेंगे, किसको वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ और 2 किलो शक्कर लेकर के आ जाओ, क्या कहा मैंने? जाओ और क्या करो? 2 किलो शक्कर लेकर के आ जाओ। तो आप जाएंगे और 2 किलो शक्कर लेकर के आ जाएंगे। आपको ये 2 किलो बोलने में मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मैंने सिर्फ 2 किलो बोल दिया, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, तो क्या हो गया? उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना क्वांटिटी का, वो कंप्लीट हो गया। क्या बोला मैंने? डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो 2 किलो बेसिकली क्या है? मास। क्या है वो? मास। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सिर्फ 2 किलो बोलने से डिस्क्रिप्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक और एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जाओ 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, क्या बोल रहा हूँ मैं? जाओ क्या करो? 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा के आ जाएंगे? ये उससे पहले कोई सवाल पूछेंगे? हाँ, क्या सवाल पूछेंगे? हाँ, किधर लगाना है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लगाऊं। तो जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन बताना पड़ता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जब मैंने क्या किया, फोर्स की बात किया, तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ा। क्लियर है? तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या कहा मैंने? सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बन जाता है, यानी इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में क्या बताना पड़ता है? डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे तब जाकर ही उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? वेक्टर। और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, इनको क्या बोलेंगे? स्केलर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्केलर्स। सबको समझ में आता है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए उसका। स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है? स्केलर्स, those physical quantities in which only magnitude is required, for its complete description, are called as scalars. And next one, those physical quantities in which magnitude and direction both are required, for its complete description, are called as vectors. एग्जाम्पल लिख लो। स्केलर्स में मास एंड वेक्टर्स में फोर्स।